रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। पलक को शुरू से ही लिम्का पीना बहुत अच्छा लगता था। पलक पहले तो लिम्का केवल पेट में गैस होने पर पीती थी, लेकिन उसे धीरे धीरे लिम्का इतनी पसंद आने लगी कि वो बिना किसी वजह के भी लिम्का पीने लगी थी। ऐसे ही एक दिन पलक की माँ सरोज पलक को आवाज लगाकर कहती है, अरे पलक, मैं बाजार जा रही हूँ, कुछ लाना है तो बता दे, ले आऊंगी। हाँ माँ, बाजार से आते समय मेरे लिए एक लिम्का लेते आना, मेरा बहुत मन कर रहा है लिम्का पीने का। अरे आग लगी तेरी लिम्का को, घर के सामान के बारे में पूछ रही थी, तुझे लिम्का की पड़ी है। पता नहीं कहाँ से तुझे लिम्का पीने का चस्का लग गया है। माँ, आपने ही तो बोला था कुछ लाना तो बता देना, अब जब बता दिया तो गुस्सा कर रही हो। चल हट, जाना है मुझे, तेरे साथ बहस करने का टाइम नहीं है। सरोज के बाजार के लिए निकलते ही पलक बोलती है, चलो अब माँ बाजार चली गई, अब मैं खुद ही लिम्का ले आती हूँ और घर पर बैठकर आराम से पीऊंगी, वरना माँ तो लिम्का पीने से मुझे हमेशा ही रोकती है। पलक लिम्का लेने चली जाती है और पीने लगती है और इस तरह रोज पलक बस छुपकर लिम्का पिया करती थी। ऐसे ही दिन गुजरते गए और पलक की आदत में कोई सुधार नहीं आया। कुछ दिनों बाद पलक अपने घर के पास ही लिम्का लेने जाती है और वहाँ पर उसकी टक्कर दीपक नाम के एक लड़के से हो जाती है और पलक बोलती है, ओ हेलो मिस्टर, देख के नहीं चल सकते? ये बात तो मैं भी आपको बोल सकता हूँ कि आप देख के नहीं चल सकती हो। वाह जी वाह, एक तो गलती करी, ऊपर से मुझे बोल रहे हो। मैडम, ये गलती तो हुई है, लेकिन दोनों से हुई है, इसीलिए माफी दोनों को मांगनी चाहिए ना। हटो, लेट हो रहा है मुझे, वरना तो तुम्हें मैं अच्छे से बताती कि माफी कैसे मांगनी चाहिए। पलक इतना बोलकर चली जाती है और फिर अगले दिन वापस उसी जगह उसकी टक्कर फिर से दीपक से होती है और तब दीपक पलक को कहता है, मैडम अब बोलिए, अब किसकी गलती है? तुम्हें क्या कोई काम नहीं है? बार बार वेल्लो की तरह मुझसे टकराते रहते हो। इससे ज्यादा बड़ा क्या ही कोई काम होगा आपसे मुलाकात का। तो ये बोलिए ना, आपको मुझसे मिलना है, आप ये टकराने के बहाने क्यों बना रहे थे? अब क्या सारी बातें यहीं कर लोगी या फिर कहीं बैठकर आराम से खाते पीते बात करें? चलिए, मैं भी वही जा रही हूँ, अपनी पसंदीदा चीज पिलाती हूँ। अच्छा, आपकी पसंदीदा चीज क्या है ये भी बता दो। चलोगे तो पता चल जाएगा ना। जी बिल्कुल, चलिए, मैं तो वैसे भी आपके साथ चलने के लिए ही आया हूँ। पलक दीपक को भी लिम्का पिलाती है और पलक दीपक ऐसे ही रोज टकराने लगे और मिलने लगे और दोनों की मुलाकात प्यार में बदल गई और दीपक पलक को शादी के लिए प्रपोज करता है और पलक भी दीपक को हाँ कर देती है। दोनों अपने अपने घरों में शादी की बात करते हैं और दोनों के घर वाले शादी के लिए मान जाते हैं और कुछ दिनों बाद दोनों की शादी हो जाती है। पलक शादी के बाद अपने घर को अच्छे से संभाल लेती है और कुछ दिनों बाद पलक की सास सरिता की सहेली विमला उसके घर आकर कहती है, अरे सरिता, अपनी बहू से तो मिलवा। तू खुद ही मिल ले, आई है तो उसे खुद ही बुला ले, तेरी भी तो बहू है। हाँ, बात तो सही कह रही है, मैं आज बस उससे ही मिलने आई हूँ, तो तू जल्दी से उसे बुलवा ले। ठीक है, रुक बुलाती हूँ। सरिता पलक को बुला कर लाती है। अरे बहू को तो बुला लिया, लेकिन कुछ खाने पीने को भी तो लाने को बोल देती। काकी, ये लीजिए, मैं आपके लिए लिम्का लाई हूँ ना। देखा, मेरी बहू बोलने से पहले ही काम कर देती है। हाँ, तेरी बहू तो बड़ी समझदार है और सुंदर भी उतनी ही है। विमला पलक की तारीफ करती है और चली जाती है। कुछ दिनों बाद सरिता के पेट में बहुत ज्यादा और जोर से दर्द होने लगता है और वो आवाज लगाकर पलक को बुलाकर कहती है, अरे बहू, मेरे पेट में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है। क्या हुआ माँ जी, अचानक से इतना दर्द क्यों होने लगा आपको? मुझे क्या पता, मैं कोई डॉक्टर थोड़ी ना लग रही हूँ और तू खड़ी खड़ी यहाँ मुझसे सवाल कर रही है, कुछ करेगी भी? रुकिए माँ जी, मैं कुछ करती हूँ। पलक सरिता के लिए लिम्का में काला नमक घोल कर लाती है और सरिता को बोलती है, ये लीजिए माँ जी, इसे पी लीजिए, आपको अच्छा लगेगा। ये क्या, तू अपनी कोई जड़ी बूटी मत दे मुझे, वैसे ही बहुत दर्द हो रहा है, कुछ ऐसा वैसा दे दिया तो मैं सीधा तस्वीर में ही दिखूंगी। आप चिंता मत कीजिए, ये आपको फायदा ही करेगा, नुकसान नहीं करेगा आपको। ठीक है, ला दे मुझे। लिम्का पीकर सरिता के पेट का दर्द ठीक हो जाता है और वो अच्छा महसूस करने लगती है
और ठीक महसूस करने के बाद बोलती है। बहू, तूने मुझे क्या पिलाया था? मुझे पीकर बहुत ही आराम मिला। मैंने तो बस लिम्का में थोड़ा सा नमक डाला, नींबू डाला और घोल कर दे दिया। चलो ठीक है, तेरी समझदारी से मेरे पेट का दर्द तो ठीक हुआ। माँ जी, लिम्का तो वैसे भी बहुत अच्छी लगती है। मैं तो आम तौर पर लिम्का पीती रहती हूँ। आप भी पिया करो, आपके लिए फायदा करेगी। आगे से कभी भविष्य में पेट दर्द की प्रॉब्लम ही नहीं होगी। सही कहा तूने, अब मैं भी ये लिम्का पिया करूँगी। पलक की बात को मानकर सरिता भी लिम्का पीने लग गई और कुछ दिनों बाद ही सरिता की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई और पलक सरिता को लेकर हॉस्पिटल चली गई। थोड़ी देर बाद हॉस्पिटल में दीपक आकर पलक से कहता है, अचानक से माँ को क्या हुआ? इतनी तबीयत कैसे खराब हो गई? मुझे नहीं पता, मैं तो अपना काम कर रही थी। अचानक से माँ जी की तबीयत खराब हो गई। मैं घबरा गई तो मैं उन्हें हॉस्पिटल लेकर आ गई। तुम मेरी माँ का ढंग से ख्याल तो रख रही थी ना? कहीं माँ को कभी कोई परेशानी हुई हो और तुमने उसे हल्के में ले लिया हो? आप मुझसे ऐसे क्यों पूछ रहे हैं? मैं तो माँ जी का अच्छे से ध्यान रखती थी। बस एक बार उनके पेट में बहुत ज्यादा दर्द हुआ तो मैंने उन्हें थोड़ा सा लिम्का काला नमक डाल के दे दिया था। अरे जब तुम्हें कुछ पता नहीं है तो तुम्हें किसने बोला डॉक्टर बनने को? ऐसा क्या कर दिया मैंने जो आप बम के गोले की तरह भड़क रहे हो? माँ को शुगर है और तुम्हारी वजह से ही माँ की ये हालत है। इतने में डॉक्टर सरिता का इलाज करके बाहर आते हैं और बोलते हैं, आपकी माताजी का शुगर लेवल बहुत ज्यादा हो गया है। वो बहुत टाइम से मीठी चीजें खा रही थी, इसीलिए आज इनकी ये हालत हो गई है। और अगर ये अब ऐसा कुछ खा लेती हैं, तो इन्हें बचाना मुश्किल है और इनके ऑर्गन भी वर्क नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि इन्होंने बहुत टाइम से बहुत स्ट्रॉन्ग चीजें ली हैं। देख लिया तुमने? तुम्हें जब कुछ पता नहीं है तो तुम क्यों अपने नुस्खे सब पर आजमाती हो? क्या? हे भगवान, माँ जी ने तो कभी मुझे बताया ही नहीं कि उनको शुगर की प्रॉब्लम है। अगर मुझे पता होता तो मैं उन्हें लिम्का कभी ना देती। मुझे माफ कर दो। अच्छा, मतलब ये इतने टाइम से लिम्का पी रही थी। आपको पता होना चाहिए कि लिम्का बॉडी को कितना ज्यादा नुकसान करता है। शरीर की हड्डियों को गलाता है ये लिम्का, और आपने तो इन्हें रोज रोज लिम्का दिया। तुम्हें पता नहीं था तो कम से कम एक बार पूछ तो सकती थी ना? मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, प्लीज मुझे माफ कर दो। आगे से मैं सभी बातों का ध्यान रखूंगी और माँ जी की सेहत का भी। अब उन्हें कोई परेशानी नहीं होने दूंगी। माँ ठीक है, इसीलिए कुछ नहीं बोल रहा। अगर माँ को कुछ हो जाता ना तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होता। पलक को अपनी गलती का एहसास होता है और वो दीपक से माफी मांगती है और दीपक भी अपनी माँ की सेहत में सुधार देखकर उसे माफ कर देता है। प्रिया अपने घर में साफ सफाई कर रही होती है और उसका पति अभिनव सोफे पर बैठकर अखबार पढ़ रहा होता है। तभी उनकी पड़ोसन मनप्रीत अपने हाथों में शादी का कार्ड और मिठाई का डब्बा लेकर उनके पास आती है और प्रिया को आवाज लगाकर बोलती है, प्रिया दीदी, ओ प्रिया दीदी, क्या कामों में लगी हो? जरा यहाँ आओ। मनप्रीत की आवाज सुनकर अभिनव जल्दी से अखबार छोड़कर उसके सामने आता है और प्यार भरी निगाहों से उसको देखकर बोलता है, अरे मनप्रीत जी, आप यहाँ? वो भी इतनी सुबह सुबह? हमारा दिन रंगीन कर दिया आपने तो। आपके कहने का मतलब ये है अभिनव जी कि मुझे देखकर आपका दिन रंगीन हो जाता है? जी सही कहा आपने। वैसे आपने सुबह सुबह आने का कष्ट क्यों किया? अभिनव की ये बात सुनकर पीछे से आ रही प्रिया बोलती है, कष्ट उसने किया, पैर और गुर्दे आपके को छिल रहे हैं और तुम मनप्रीत सुबह सुबह मुंह उठाकर पड़ोसियों के घर आने का कारण जान सकती हूँ। अरे प्रिया दीदी, आप तो गुस्सा हो गई। मेरा और अभिजी का तो चलता रहता है। क्या चलता रहता है? अरे मजाक। अगर तुम्हारा मजाक पूरा हो गया हो तो तुम अपने यहाँ आने का कारण बता दो और फिर अपने इन्हीं पैरों से चलती बनो। अरे हाँ, ये लीजिए शादी का कार्ड। अगले हफ्ते मेरी शादी है और आपको जरूर आना है। क्या शादी? वो भी आपकी? मनप्रीत की शादी की खबर सुनकर अभिनव के होश उड़ जाते हैं और वहीं प्रिया खुश होते हुए उसे गले लगाकर बधाई देकर कार्ड को एक्सेप्ट करके घर भेज देती है। जिसके बाद वो सोफे पर बैठकर कार्ड पढ़ रही होती है। तभी उसकी नजर सदमे में खड़े अभिनव के ऊपर जाती है, जिसके बाद वो बोलती है, अरे तुम क्यों जब से ऐसे सदमे में खड़े हो? अरे पड़ोसन की शादी है, हजारों काम होंगे उनके घर पर। जाओ, जाकर हाथ बटा देना। आखिर वो जाने वाली है इस मोहल्ले से। इसी बात का तो दुख है। एक वही तो थी इस मोहल्ले की आन बान शान, वो भी शादी कर रही है। अब ये आंखें किसको ढूंढेंगी सुबह सुबह?
मन में बोलने की जगह तुम मुंह पर बोल लो तो ज्यादा अच्छा होगा। अब शौक मना लिया हो तो काम पर निकलो। बेचारा अभिनव अपने आंसुओं को आंखों में छुपाए कमरे में जाता है और ऑफिस के लिए तैयार हो जाता है। कुछ देर में वो नाश्ता करके ऑफिस के लिए निकल भी जाता है और वहाँ पहुंचकर भी उसका मन काम में नहीं लगता। ये देखकर उसका दोस्त पंकज उसके पास आकर बोलता है, क्या हुआ भाई, ऐसा मुंह क्यों बना रखा है, जैसे तेरा सब कुछ उजड़ गया हो, तू बर्बाद हो गया हो। भाई मैं बर्बाद ही हो गया हूँ, मेरा सब कुछ लुट गया। भाभी जी भाग गई क्या? ये तो खुशी की बात होती ना, इसमें दुख कैसा। लेकिन यहाँ वो नहीं भागी, बल्कि कोई और है जो हमेशा हमेशा के लिए हमारा मोहल्ला छोड़कर जा रही है। कौन बे और क्यों जा रही, साफ साफ बोलना। अरे यार, मेरी पड़ोसन की शादी हो रही है, 1 हफ्ते बाद वो चली जाएगी। अबे साले, तेरे जैसे मर्द ही बाकियों को बदनाम करते हैं। अपनी बीबी के होते हुए पड़ोसन को ताड़ते हुए शर्म नहीं आती? साले ऐसी बात है तो तू अपनी पड़ोसन मीना की सेटिंग का पता लगने पर फूट फूट के क्यों रोया था? वो तो ऐसे ही। अच्छा ये छोड़, देख जो होना है वो तो होगा ही। पड़ोसन की शादी होने वाली है, जितना टाइम बचा है एंजॉय कर। उसे घर में काम करने के बहाने जाकर देख, हर रस्म में आगे बढ़कर रहे। इससे शादी के बाद भी वो तुझे नहीं भूलेगी। अच्छा चल ठीक है, अब देख ऐसी तैयारियां करूंगा ना पड़ोसन की शादी की कि लोगों को लगेगा मेरी शादी है। शाम को घर आने पर अभिनव जल्दी से कपड़े बदल कर तैयार हो जाता है और ये देखकर प्रिया बोलती है, अभी तो आए हो, अब दोबारा कहाँ जा रहे हो? भूल गई? तुमने ही तो कहा था कि पड़ोसन की शादी है, जाकर काम करवाओ, तो वहीं जा रहा हूँ। अच्छा तुम खाना खा लेना, मैं शायद वहीं खा कर आऊँ। इतना बोलकर अभिनव अपने घर से पड़ोसन के घर चला जाता है, जहाँ पर शादी की तैयारियां हो रही होती है। तभी मनप्रीत की माँ कमला अभिनव को वहाँ देखकर बोलती है, अरे अभिनव बेटा, आओ आओ, क्या लोगे, चाय कॉफी? अरे आंटी, अपने घर में भी मेहमानों की तरह चाय कॉफी पीऊंगा क्या? आप बस काम बताइए, मनप्रीत जी की शादी में कोई कमी नहीं छोड़ेंगे। सच में बेटा, बहुत अच्छा किया तुम आ गए। चलो अब हमें भी किसी अपने की मदद मिल जाएगी। वैसे काम था, मनप्रीत को उसका लहंगा लेने जाना है, तो तुम क्या अपनी गाड़ी से ले जाओगे उसे? नेकी और पूछ। अरे जरूर, ये भी कोई पूछने की बात है आंटी जी, आप मनप्रीत जी को बुलाइए। कमला मनप्रीत को बुला देती है, जिसके बाद वो दोनों घर से बाहर आकर कार में बैठने ही वाले होते हैं कि तभी सामने अपने घर से प्रिया बाहर निकलकर अभिनव को देखकर बोलती है, कहाँ जा रहे हो? तुमने तो कहा था कि घर का काम करवाने जा रहे हो। अरे मनप्रीत जी को उनकी शादी का लहंगा दिलवाने जा रहा हूँ। अच्छा हम चलते हैं, बाय। बाय प्रिया दीदी। प्रिया के सामने ही दोनों कार में बैठकर निकल लेते हैं। ये देखकर उसकी तन बदन में आग लगने लगती है और वो बोलती है, शादी पड़ोसन की है और उछल तो ऐसे रहे हो जैसे खुद की शादी हो। आने दो, बताती हूँ। अभिनव और मनप्रीत कुछ देर में बड़े हंसते खिलखिलाते हुए घर आते हैं। ऐसे ही गुजरते दिनों के साथ हल्दी और मेहंदी के फंक्शन में भी अभिनव ही सबसे आगे था। ये देखकर प्रिया का गुस्सा बढ़ता जा रहा था। ऐसे ही शादी से 1 दिन पहले अभिनव प्रिया से बोलता है, अच्छा सुनो जान, हमें शादी में देने के लिए गिफ्ट लेने चलना चाहिए। क्या करना है? घर में कुछ साड़ी पड़ी हुई है, नई की नई, मैंने बांधी भी नहीं है, वो दे देंगे। तुम पागल हो क्या? अपनी पड़ोसन की शादी है यार, ऐसी ही कोई भी साड़ी थोड़ी दे देंगे, कुछ अच्छा सा देंगे। अपनी पड़ोसन की शादी से क्या मतलब है तुम्हारा? तुम ना ये बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना मत बनो, समझ गए? मैं देख रही हूँ, बड़ा उछल उछल के तैयारियाँ करवा रहे हो। हद है तुम्हारी भी, पड़ोसी धर्म निभाने में भी तुमको दिक्कत है। तुम्हारे पड़ोसी धर्म को खत्म होने दो जरा, फिर तुम्हें मैं अपना पत्नी धर्म दिखाऊंगी। आंखें दिखाती हुई प्रिया से बचने के लिए अभिनव काम का बहाना बनाकर चला जाता है और बाहर से एक बड़ा सा गिफ्ट लेकर आता है अपनी पड़ोसन को देने के लिए। कुछ ही देर में वेडिंग हॉल में मनप्रीत शादी के जोड़े में सजी धजी आती है और उसे देखकर अभिनव बोलता है, कितनी प्यारी लग रही है मेरी मनप्रीत। उसकी इस बात पर प्रिया उसे घूर कर देखती है, जिस पर वो अपनी बात को पलटते हुए बोलता है, अरे मतलब हमारी मनप्रीत। दूल्हा दुल्हन स्टेज पर बैठे होते हैं और रिश्तेदार फोटो खिंचवा रहे होते हैं। ये देखकर
एक बार फिर अभिनव बोलता है। यार कितनी सुंदर दिख रही है मेरी मनप्रीत। ये सुनकर प्रिया जोर से अपनी सैंडल उसके पैर पर मारती है, जिस पर अभिनव बोलता है, अरे सॉरी बेबी, मेरा मतलब था कि हमारी मनप्रीत। ये जो पड़ोसन की शादी के ख्वाब परवान चढ़ रहे हैं ना, इनको तो मैं धरती पर उतारूंगी। कुछ ही देर में मनप्रीत मंडप में आती है तो पंडित जी लड़की के भाई को बुलाने को कहते हैं गठबंधन के लिए, जिस पर कमला बोलती है, पंडित जी, मनप्रीत का तो कोई भाई नहीं है। ऐसा हो सकता है क्या कि जिसको वो भाई मानती हो वो गठबंधन कर दे? कमला की बात पर पंडित जी हामी भर देते हैं, जिसके बाद वो अभिनव और प्रिया के पास आकर बोलती है, अभिनव बेटा, तुम शादी की तैयारियों में बहुत मदद कर रहे थे हमारी। बेटा, एक और मदद कर दो जरा हमारी। अरे कमला आंटी, हम आपके बच्चों जैसे हैं। बोलिए बोलिए, क्या मदद चाहिए आपको? बेटा प्रिया, तुम और अभिनव मिलकर मनप्रीत के भाई भाभी बनकर उसका गठबंधन कर दो। क्या? क्या भैया भाभी? वाह, सही है। अब पता चलेगा, बड़ा उछल रहे थे ना पड़ोसन की शादी में, अब पड़ोसन बहन की शादी हो गई। जी जी आंटी जी, क्यों नहीं, चलो मनप्रीत के भैया अभिनव। प्रिया जबरदस्ती अभिनव को लेकर जाती है और दोनों मिलकर मनप्रीत का गठबंधन करते हैं, जिसके बाद बेचारा अभिनव, जो अब तक पड़ोसन की शादी में दुल्हा बने घूम रहा था, वो अब भाई बन जाता है। इसीलिए कहते हैं पड़ोसन सिर्फ एक हसीन ख्वाब है, जो एक ना एक दिन टूटेगा ही, जैसे आज अभिनव का टूटा, और ख्वाब के साथ घर जाकर हड्डियां और टांगे भी। इसीलिए सावधान रहिए। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।